हेलो गाइस, दिस इज रचना हियर। ये तो हम सभी जानते हैं, जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो या तो हम केस जीतते हैं या फिर केस हारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी केसेस रहे हैं जिनका आज तक कभी कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पाया। जी हाँ, एक ऐसा ही किस्सा आज मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। प्राचीन ग्रीस का ये केस है। इसमें एक छात्र जो कि विधि की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, परंतु आर्थिक तंगी की वजह से वो विधि की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था और उसने वहां के जो शिक्षक थे प्रोटोगोरस, उनसे संपर्क किया और उन दोनों के बीच एक डील हुई जिसके अनुसार वो स्टूडेंट वहां शिक्षा प्राप्त करेगा और जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा तब जो पहला केस वो जीतेगा माननीय न्यायालय में, उससे जो उसे फीस मिलेगी वो अपने जो गुरु उसके प्रोटोगोरस हैं उनको दक्षिणा के तौर पर, फीस के तौर पर उनको देगा। यूथलस जो स्टूडेंट था, विधि की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसने विधि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बजाय राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। जब ये बात उसके गुरु प्रोटोगोरस को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में बकाया राशि के लिए, फीस के लिए एक केस दायर करेंगे और उन्होंने एक केस दायर किया जिसमें उनका दावा यह था कि यदि जो शिक्षक हैं प्रोटोगोरस, वो ये यदि केस जीतते हैं तो जो उनका शिक्षक है जो उनका विद्यार्थी है वो हार जाएगा और वो उनको वो बकाया राशि देगा फीस के तौर पर। और वही शिक्षक जो हैं, यदि वो केस जीत जाते हैं तो भी जो उनका विद्यार्थी, जो उनका स्टूडेंट है यूथरस, वो उन्हें देगा फीस, क्योंकि अब जो शिक्षक प्रोटोगोरस हैं वो केस जीत गए हैं तो वो उनको फीस मिलेगी। यानी कि यदि शिक्षक जो है वो जीतते हैं तब भी उन्हें फीस के पैसे मिलेंगे और अगर वो हारते हैं तब भी फीस के पैसे इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहीं पर उनका जो स्टूडेंट है वो केस जीत रहा है और उसके पहले केस को जीतने के लिए जो कि संविदा का एक क्लॉज भी था कि जीतेगा तो पैसे देगा। तो दोनों ही स्थिति में जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको फीस के पैसे मिलेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो विद्यार्थी यूथलस है, उसका माननीय न्यायालय के समक्ष ये कहना था कि यदि वो ये केस जीतता है तो भी वो अपने शिक्षक को पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो ये केस जीत गया है और शिक्षक ने जो दावा किया था फीस के पैसे लेने का वो नहीं देगा, इसलिए वो केस जीता है। और यहीं पर अगर वो केस हार जाता है, अगर विद्यार्थी यूथलस केस हार जाता है, वो तब भी अपने जो शिक्षक हैं प्रोटोगोरस, उनको फीस के पैसे नहीं देगा, क्योंकि यूथलस जो है वो केस हार गया है और अगर वो हार गया है तो वो पहला केस तो अपना जीता ही नहीं। इससे वो अपने जो गुरु हैं, जो उनके शिक्षक हैं, उनको फीस के पैसे नहीं देगा। इस तरीके से दोनों ही मामलों में गुरु और शिष्य के बीच इस तरीके से ये मामला आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाया और इसे लीगल पैराडॉक्स के तौर पर तमाम विधि विश्वविद्यालयों में तमाम विधि के छात्रों को एक प्रॉब्लम के तौर पर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। थैंक यू।